हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि व्हाट इज़ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन की डिफिनीशन आपको लिखी हुई है। फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल कहने का मतलब हुआ फ्रैक्शन वो चीज़ होती है जो किसी होल नंबर का एक छोटा सा पार्ट होता है। जैसे 1/2 मतलब 2 पार्ट उसका होल, मतलब कोई एक नंबर था जिसका कितना पार्ट किया गया था, 2 पार्ट किया गया था, उसमें से हमको क्या मिला है 1 पार्ट। तो हमारा जो फ्रैक्शनल नंबर होगा वो क्या होगा 1/2। ऐसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड है, उसमें से 3 पार्ट आप किसी को दे रहे हैं, तो वो क्या टोटल का क्या हो जाएगा 3/4 पार्ट। ऐसे 7 पार्ट में से अगर 5 पार्ट आपको गिवन है तो आप क्या बोलेंगे 5/7। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ होल। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, हम आपसे पूछा जा सकता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो आप बोलेंगे फ्रैक्शन आर 2 टाइप्स, नंबर 1 प्रॉपर फ्रैक्शन एंड नंबर 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज द A proper fraction is a fraction that represent a part of whole। मतलब कहने का ये हुआ प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, वो रिप्रेजेंट करता है किसको, होल किसी एक पार्ट, होल के किसी एक पार्ट को। जैसे 7/4, 4/5, 5/7। ठीक है, तो ऐसे ही आप क्या कह सकते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जो किसी होल नंबर का एक छोटा सा पार्ट शो कर रहा हो। इसी तरीके से है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब क्या हुआ होल एंड प्रॉपर, प्रॉपर भी होगा बट इसके साथ क्या होगा होल नंबर भी ऐड होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1/3/4, 1/3/4, 3/5/7 एक्सेट्रा। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो आपका कॉम्बिनेशन है इसको हम लोग क्या दूसरा नेम देते हैं, वो होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आपसे पूछा जा सकता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन, दोनों की डिफिनीशन यही होगी। एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैन बी defined as fraction with different numerator and denominator that represent the same value। मीन्स दैट क्या हुआ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैन बी डिफाइंड एज द फ्रैक्शन विद डिफरेंट न्यूमरेटर। आप क्या होता है इक्विवेलेंट क्या होता है, वो किसी फ्रैक्शन का ही नंबर होता है लेकिन उसका क्या होगा डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिफरेंट डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू। उसके न्यूमरेटर भी डिफरेंट होंगे, डिनोमिनेटर भी डिफरेंट होगा, लेकिन अगर हम उनको सॉल्व करते हैं तो उनकी वैल्यू क्या होगी आपस में हमेशा सेम होगी। जैसे मान लो 3/5 है, अब 3/5 में हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3/5 इंटू 2, देखिए 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। अब अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, फिर से हमें यही नंबर फाइंड आउट हो गई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भले ही क्या हों चेंज होंगे लेकिन इनकी वैल्यू हमेशा क्या होगी सेम होगी। और अगर ऐसा है तो ये एक दूसरे के साथ क्या कौन सा रिलेशन रखेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का रिलेशन रखेंगे। मान लो 3 से किया 3 3 जा 9, 5 3 जा 15। अब इसको भी अगर हम सॉल्व करते हैं तब भी हमें ये 3/5 ही फाइंड आउट होगा। तो दीज नंबर्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।